कोरोना संकट के विचाले पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग जारी। सीएम मंत्रियों के नाल कर रहे हैं हालात की समीक्षा। लए जा सकते हैं कई अहम फैसले। हरियाणा तो बाद हिमाचल सरकार दे विच भी कोरोना कर्फ्यू। विद्यक अदारे ते सरकारी दफ्तर भी रहणगे बंद। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग दे विच लिया फैसला। कल रात तो लागू होणगे नवे नियम। वायरल वीडियो तो बाद सवालों के विच गुरुग्राम प्रशासन लाशां नूं छड्ड भज गया सी। निजी अस्पताल का स्टाफ बिलकते रहे परिवार, पर 5 दिनों बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं दित्ती राहत। हुक्म अदुली नोटिस ते लगाई रोक। दिल्ली नूं 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देण दे निर्देश। कल दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र के खिलाफ जारी किया सी नोटिस। वैक्सीन की घाट से केंद्र ने अपनी सफाई दे विच जारी किए आंकड़े। कहा हुण तक 7.02 करोड़ डोज मुफ्त दित्तियां। सूबे दे कोल अजे भी 94.47 लाख डोज मौजूद। न्यूज़ 18 ते डॉक्टर के तलवार का वड्डा दावा। कोरोना की पीक के वल वध रहा पंजाब। अगले एक हफ्ते तक पीक के उत्ते हो सकते हैं कोरोना के मामले। लोग गंभीरता के नाल करन नियमां की पालना। पंजाब सरकार के वलों लगाई बंदिशों के खिलाफ शहर शहर दुकानदारों का प्रदर्शन। दुकाना खोलने की मंगी इजाजत। सरकार को किया सवाल, जो ठेके खुल सकते हैं तो दुकाना क्यों नहीं। बठिंडा 2 दिन 36 मौतां। मृतकों के लिए घट पै रहे हैं सिवे। अस्थियां रखने के लिए नहीं मिल रही थां। बनाए जा रहे हैं 80 नवे लॉकर। ममता बनर्जी तीजी बार बने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री। कोलकाता के विच राजभवन च सादे समागम दौरान अहुदे की सौं चुकी। प्रशांत किशोर भी रहे मौजूद। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। खबर हिमाचल प्रदेश तो। हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन। जी हां, वड्डी खबर है इस समय दी। हिमाचल प्रदेश दे विच सरकार ने लॉकडाउन लगा दिता है। कल अद्धी रात तो लॉकडाउन हिमाचल दे विच लगेगा। हिमाचल कैबिनेट दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है। अणमिथे समय दे लई विद्यक अदारे बंद कर दिते गए ने। 16 मई तक सरकारी दफ्तरां नूं भी ताला जड़ दिता गया है। मुलाजमां नूं घरां तो काम करन दे निर्देश दिते गए ने। सूबे च धारा 144 लागू करन दे भी हुक्म दे दिते गए ने। हिमाचल दे विच लॉकडाउन का फैसला। वड्डी खबर इस समय दी। हिमाचल प्रदेश दे विच सरकार ने फैसला लिया है। अगले हुक्मां तक लॉकडाउन लगाउण दा ऐलान किया गया। हालांकि सरकारी दफ्तर जिहड़े हैगे ने 16 तरीक तक बंद करने का फैसला है। ते तुसीं कह सकते हो कि एक तरीके नाल 16 तरीक तक तो जरूर सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। कल अद्धी रात तो कोरोना कर्फ्यू लगेगा। हिमाचल कैबिनेट दे विच फैसला लिया गया है। हिमाचल दे विच जिहड़ी रफ्तार है जबरदस्त तरीके नाल तेज हुंदी हुई कोरोना के मामलों की नजर आई है। इस विचाले हिमाचल प्रदेश के विच लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। कल अद्धी रात तो लॉकडाउन लगेगा। अणमिथे समय के लिए विद्यक अदारे बंद कर दिते गए ने। 16 मई तक सरकारी दफ्तर भी बंद ने। मुलाजमां नूं घरां तो काम करने के हुक्म दिते गए ने। सूबे दे विच धारा 144 भी लागू करने के निर्देश दे दिते गए ने। इस दे नाल ही भी तुहानूं दस दईए कि 10वीं के विद्यार्थियों नूं प्रमोट करने का भी ऐलान कर दिता गया है। हिमाचल दे विच एंट्री के लिए RT-PCR लाजमी कर दिता गया है कि जेकर कोई आ रहा है तो उसके कोल पास तो होना ही चाहिए ते RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी होनी जरूरी है। तो हिमाचल दे विच वड्डी इस समय अपडेट लॉकडाउन की खबर, क्योंकि लगातार सूबे एक्शन ले रहे हैं। इस तो पहला जिहड़ी हरियाणा सरकार है उसके वालों लॉकडाउन लगाया गया। उस तो पहला असीं गल करिए तो दिल्ली दे विच लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब दे विच सॉफ्ट लॉकडाउन है। पाबंदियां बहुत ज्यादा पंजाब दे विच भी हैगियां ने। ते इस विचाले हिमाचल दे विच भी लॉकडाउन का फैसला लिया गया। हिमाचल च केसेस की गिणती लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटिया का असीं जिक्र करिए तो करीब 4000 के नेड़े नवे केसेस की गिणती पहुंच गई। 3800 तो ज्यादा नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं, जो अंकड़ा पिछले 24 घंटिया के हिमाचल के हैल्थ डिपार्टमेंट के वलों जारी किया गया सी। ते इस विचाले कैबिनेट की मीटिंग हुई। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग ते इस मीटिंग दे फैसला लिया गया कि हिमाचल दे विच सख्ती की जरूरत है। कोरोना कर्फ्यू का हालांकि नाम दिता गया है। हिमाचल दे विच लॉकडाउन लगा दिता गया है। अगले आदेश तक लॉकडाउन रहेगा। इस समय की बड़ी खबर है कि कुछ बंद रहेगा। वो तो अंदाजे ग्राफिक्स के जरिए समझो। इस समय हिमाचल प्रदेश के लिए
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10th ਤੋਂ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10th ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ रणवीर। रणवीर, क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। ये सरकार ने साफ कर दिया है कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन एक तरह का जो है मिनी लॉकडाउन यहां पर सरकार ने लगा दिया है। कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके तहत धारा 144 अगले जो है 10 दिनों तक जो है लागू रहेगी। ये सारे आदेश जो है कल रात आधी रात से ये लागू हो जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। अननेसेसरी जो है कोई चल नहीं पाएगा, और जो बसें हैं, जो आवाजाही है, उसके लिए ये कहा है राज्य सरकार ने एसओपीज के तहत ही वो चलेंगी। बाजार बंद रहेंगे, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, और सरकारी कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। आवाजाही भी उन्हीं लोगों की होगी जिन्हें जो है बेहद जरूरी काम से जाना है, यानी अननेसेसरी कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जो बंदिशें लगाई गई थी वो लागू रहेंगी। जो बाहर से हिमाचल आने वाले जो लोग हैं उन पर भी वो शर्तें जो है लागू रहेंगी। बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के वो जो है नहीं आ सकते। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है। क्या कुछ खुला रहेगा, दुकानों की क्या टाइमिंग रहेगी और किस तरह से ये व्यवस्था चलेगी, इसको लेकर एक डिटेल ऑर्डर जो है आज शाम तक राज्य सरकार की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर अभी का यह फैसला ये है कि इसको मिनी लॉकडाउन की तरफ जो है हम देख सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन जो ये पाबंदियां हैं ये अगले 10 दिनों तक जारी रहेंगी। और एक बार फिर से बता दें कि दुकानों की खुलने की क्या टाइमिंग रहेगी वो आज शाम को जब आदेश जारी होंगे उसमें क्लियर होगा। और साथ में एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने ये किया है कि जो कहा जा रहा था कि 10वीं के जो छात्र हैं उन्हें प्रमोट किए जाने को लेकर सुझाव मांगे गए थे, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। शिक्षा विभाग यह तय करेगा कि उनको प्रमोट करने का आधार क्या होगा। क्या उन्हें जो है पिछले अंक के आधार पर या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा, यह फैसला शिक्षा विभाग पर छोड़ दिया गया है। और डिटेल आदेश आने के बाद ही इस पर जो है विस्तार से हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें जो है खुली रहेगी, इन चीजों की इजाजत रहेगी। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज की बात है वो खुली रहेंगी, उन्हें इजाजत रहेगी, उन्हें जो है सरकार ने छेड़ा नहीं है। जैसे पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था, उन्हें जो है आवाजाही जारी रहेगी। और जहां तक सरकार ने ये कहा है कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है आवाजाही रहेगी बसों में, और जो निर्धारित जो वाहनों के अंदर जो बैठने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो है नहीं चलेगी। और शुक्रिया रणवीर, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਬੁਲੇਟਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। भारवानी, गुना, शाजापुर और छिंदवाड़ा में भी केसेस में कुछ हद तक कमी नोट की जा रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज में, झारखंड में पाकुड़ जिले में, लद्दाख में और गुजरात में भी केसेस में कुछ कमी नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए इस पर और अधिक कार्य करें ताकि वहां पर केसेस और इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कम कर सकें। इसी के साथ अगर हम देखें
तो कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी इमर्ज होकर आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते में करीब 1,49,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चेन्नई में इसी तरह से 38,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही हम पाते हैं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि फर्दर और स्पीडी इंक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो पाते हैं कोझिकोड, अर्नाकुलम, गुरुग्राम, इस टाइप के जिलों में जहां पर कि एक सडन इंक्रीज इन केस को नोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि केसेस में वृद्धि नोट की गई है। हम स्टेट के साथ समन्वय करते हुए, चर्चा करते हुए कैसे इस इन्फेक्शन के रनअवे इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। इसी तरह श्रीकाकुलम, ईस्ट गोदावरी, केरला के कुछ अन्य जिले, कानपुर नगर इन उत्तर प्रदेश, कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, ऐसे विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ऐसे कुछ जिलों में भी फर्दर इंक्रीज नोट किया जा रहा है। आज जरूरत है कि हम उस पर कार्य करें कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम कैसे कम कर सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन कार्य त्वरित से चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 16 करोड़ डोजेज पूरे देश में फ्री अब तक वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें कि पीपल अबव 45 ईयर्स को 12.31 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.58 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.09 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इन डोजेस को देते हुए जैसे कि हमने लिबरलाइज पॉलिसी 1 मई से शुरू की थी, उसके तहत अब कई स्टेट्स में, करीब 9 स्टेट्स में ये कार्य और सुचारू रूप से चलने लगा है और 6.71 लाख लोगों को 18 से 44 एज ग्रुप में भी वहां पर वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अगर एक पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हमारी रिकवरीज में भी वृद्धि हो रही है, जबकि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न हमारे सामने हैं जिस पर हमें कार्य करना है। बट पैरेलली हम ये पाते हैं कि 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है, और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है। आज जरूरत है कि हम अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कैपेसिटीज को और बढ़ाएं। बिसाइड्स हमारी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज, जरूरी है कि हम आज टीयर 2 टाउन्स, टीयर 3 टाउन्स में जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं उन सभी को कोविड के बारे में समस्त जानकारी हो, जिसके थ्रू वह कोविड के अर्ली आइडेंटिफिकेशन में भी एक तरफ से हमें सपोर्ट करें और साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ना अधिक ना कम, उस गति से काम करते हुए उसके तहत हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली है। वह एम्स दिल्ली के आध्वर्य में हम लोग रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ क्लिनिकल प्रोटोकॉल से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करते हैं, और उसी के अंतर्गत आज दिल्ली दूरदर्शन पे हमारे जो दूरदर्शन चैनल है उस पर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर एम्स के द्वारा देश भर में इसको डीमिस्टिफाई करने की दृष्टि से पूरे जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही हम जो हमारे रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं और स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं, इस ओरिएंटेशन के बाद वह सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज जिला स्तर पर भी जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, चाहे वह गवर्नमेंट की हो और प्राइवेट सेक्टर की हो, उनको भी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये सारे सेशन लाइव वेबिनार पर अवेलेबल हैं, जिसका हमने यहाँ पर आपके सामने जिक्र किया है, और साथ ही एम्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। इसमें हम देखें तो पाते हैं कि कुछ हमारे मुख्य टॉपिक जैसे कि होम आइसोलेशन में क्या दवाई ली जानी है, प्लाज्मा थेरेपी के क्या रोल है, ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन कैसे करनी है, वेंटिलेशन और आईसीयू मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, रेमडेसिविर या और जो एंटीवायरल या जो हमारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली दवाई हैं उनका कब प्रयोग करना चाहिए, इन्फ्लेमेशन थेरेपी कैसे होनी चाहिए, रेडियोलॉजी टेस्ट और ब्लड इन्वेस्टिगेशन का कोविड-19 में क्या रोल है, इस तरह के विषयों पर डिटेल चर्चा की जाएगी, ताकि हमारे देश की मेडिकल कम्युनिटी को हम इस बारे में एक्सप्लेन कर सकें। हम आपके द्वारा सभी से विनती करेंगे कि यह जितनी रिसोर्सेज हैं यह एम्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, जो कि एम्स जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया है, वह वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, वह यूट्यूब चैनल के रूप
ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। साइंटिफिक जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो उसमें लगता है कि जो पीक है ये अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, पीक पे पहुंचना चाहिए। वट एवर पीक आती है 7,000 के केसेस है हमारे, कितने और बढ़ते हैं, वी हैव टू सी जी। उसके बाद ही तो बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये बीमारी फ्लैटन भी हो जाती है, जो पिछले 2-3 हफ्ते के केसेस हैं हॉस्पिटल में वो आएंगे, तो हॉस्पिटल के लिए हमें प्रिपरेशन रहनी पड़ेगी नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने थोड़ा कहा है, अभी ये रेस्ट्रिक्ट करिए, अपने आप को इस दायरे में रखिए, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रखिए। अगर लोग रखेंगे हमें शायद ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना करनी पड़े। वो मुश्किल तभी आएगी अगर लोग इग्नोर करेंगे, फिर ये थोड़ा और बढ़ेगी, फिर हो भी सकता है। बट एट द मोमेंट तो यही है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन करी गई है इनको फॉलो किया जाए और हम ये कॉन्स्टेंटली रिव्यू होगा। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुई है या होने वाली है, आपने किस तरह का कुछ ज्यादा ऐसा ड्रिंक किया है, इट कैन अफेक्ट योर इम्यूनिटी जी। मेरा ये आपको, कई लोग कहते हैं नहीं जी इससे शायद वायरस मर जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। रादर ये आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। ये तो आप साइंटिफिक डाटा है। अगर वैक्सीनेशन के लिए जाना है 2 दिन पहले ना ड्रिंक करिए और 2 दिन बाद ना करिए, सो दैट वैक्सीनेशन का जो बॉडी पे जो थोड़ा होना है अच्छा असर वो होना चाहिए। तो डॉक्टर के तलवार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंचकुला में ही उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को सारा संचालन करते हैं और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, हर जिले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए। और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इसको तैयार करके दिया है और कहीं भी कोई कठिनाई ना आए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और साथ ही एक तैयारी हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिली इंजेक्शन, इसका भी एक चैलेंज है। हमें 20,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसकी मांग केंद्र से की है, लेकिन अभी तक 12,700 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही हमको मिले हैं। इसी प्रकार जो टोसिली जो इंजेक्शन है ये भी हमको 160 और ये मिले हैं, जिसमें से 80 इंजेक्शन तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और 80 सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिए हैं। और एक व्यवस्था बनाई गई है, तो उस व्यवस्था से जो इलाज करने वाला डॉक्टर है एक परफॉर्मा भर के हमने प्रदेश की 3 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई है, उनको भेजते हैं और वो व्हाट्सएप के ऊपर ही जल्दी से उसका निर्णय करते हैं कि किस पेशेंट को टॉसिली की आवश्यकता है। क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना आवश्यकता के टॉसिली देने से भी मरीज को लाभ की बजाय उसकी हानि हो सकती है। इसलिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनके माध्यम से इसको सैंक्शन किया जाता है और तब उसको दिया जाता है। तो इस टॉसिली का और रेमडेसिविर के जो कालाबाजारी शुरू हो गई थी उसको भी हमने रोकने में सफलता पाई है। इसी प्रकार विषय हमारा ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।